जय गुरु जी संगत जी, ये गुरु जी के चैनल है। इसमें और संगत के साथ साथ डाल चाहते हैं। आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इस ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और आगे राम आंटी का सत्संग शुरू होने वाला है। आप सत्संग शुरू होने से पहले आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ब्लेसिंग मिले। सब्सक्राइब करोगे तब भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जलंधर से रमा आंटी इस सत्संग को अटेंड करने के लिए आई हैं। गुरुजी के साथ उनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत लंबे समय से उनकी शरण में रही हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। I bow at the lotus feet of गुरुजी फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर संगत गुरुजी की जो आई है उनके भी चरण वंदना। वो चरण वंदना इसलिए है कि मेरे को गुरुजी का यही ऑर्डर है कि मेरी जो संगत है वो आपके परिवार से बढ़कर है, सारी दुनिया से बढ़कर है, और मेरे को मेरी संगत बहुत प्रिय है और इसलिए उनकी चरण वंदना करना मेरा धर्म है और मैंने अपना धर्म आप सबके सामने निभाया। मैं गुरुजी को 1985 21 अक्टूबर एट 8 AM पहली बार उनके आगे अपना सिर झुकाया, मत्था टेका, और मैंने आज तक कभी किसी मंदिर में जाकर नहीं देखा था, किसी चर्च में नहीं, किसी गुरुद्वारा में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं। और मैं भगवान जी की परम दुश्मन थी, इतनी दुश्मन थी कि कोई भगवान का नाम लेता तो मैं उसको गालियां निकालती थी। और एक बार एक क्रिश्चियन जेंटलमैन ने मेरे से बात की, वो कहते गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? वो कहते आई मीन गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा दिखाओ गॉड। कहते आप देख नहीं सकते, उनको फील कर सकते हो। मैंने कहा मैं फील करना, मैंने आज तक फील नहीं किया, ना ही मैंने फील करना है। दिखा सकते तो दिखाओ, नहीं तो अपने भगवान जी को अपने पास रखो। वो मेरे से काफ़ी गुस्से हुए और फिर भी मैंने सबको डांटती रही। जब मैं 85 में गुरुजी से मिली, उससे पहले मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे। मेरे को लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ में गुरुजी हैं, वो सब बीमारियां ठीक कर देते हैं, आप उनके पास जाओ। मेरे से यही शब्द निकले, व्हाट नॉनसेंस, मैं कभी नहीं जाऊंगी। एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड वेरी सून आफ्टर दैट। उसके बाद गुरुजी जलंधर आए अपनी सिस्टर के मैरिज के कारण, और मैरिज के दिन ही मेरे को मेरी कलीग्स, फ्रेंड्स ज़बरदस्ती पकड़कर गुरुजी के पास लेके जा रही। कहते तुम बहुत डिप्रेशन में हो, अपनी जॉब भी नहीं कर पाओगे, तो गुरुजी के पास अवश्य जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट डे भी सब मेरी फ्रेंड्स दोबारा आ गई, कहते हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे अगर नहीं जाओगे। मैं फिर उनकी बात मानकर गुरुजी के मंदिर में चली गई, पर उस दिन मेरे को गुरुजी से मिलना अलाउड ही नहीं हुआ। फिर 21 को मेरे को परमिशन थी कि मैं सुबह जाऊं, और मैं सुबह गई। मैंने आज तक अपने सास ससुर के सामने माथा नहीं टेका, किसी के सामने नहीं टेका। मैं हैरान रह गई कि गुरुजी के आगे मैंने कैसे माथा अच्छी तरह टेक कर बो किया, और मैं एकदम हैरान रह गई गुरुजी की शक्ल देखकर कि गुरुजी इससे प्योर डिविनिटी ओवरफ्लो कर रही थी। और मैंने ये सोचा कि ऐसे दुनिया में, इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अदरवर्ल्डली कोई हैं। और वही मोमेंट था कि मेरे को पता चला कि गुरुजी भगवान हैं। मेरा एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, लाइफ का एक एक ब्रेथ, ये गुरुजी की एक्सपीरियंसेस की एक वर्कशॉप समझिए। पुष्करना जी कह रहे थे कि गुरुजी की वर्कशॉप है, और मैं आपके सामने बैठी हूँ और मेरे पास सारे साइंटिफिक प्रूफ हैं और मेरे पास
हर तरीके का यू कैन ट्राई एनीथिंग यू वांट। जो मैं कह रही हूँ गुरुजी के दरबार में वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। गुरुजी के मिरेकल्स का कोई एंड ही नहीं। जो उन्होंने हमें मिरेकल्स दिखाए हैं उसका भी कोई एंड नहीं है। और गुरुजी की जो मेडिकल पार्ट्स हैं वो आज तक इतने अवतार आए, इतने भगवान आए, इतने और साधु संत आए, इतने थोड़े अरसे में इतने लोगों को ठीक करना आज तक सुना ही नहीं। जो बातें यहाँ हुई वो सारी गुरुजी को मिलने के बाद वो मेरे लिए अनइमेजिनेबल बातें थी। वो मेरे लिए ड्रीम में भी सोचने वाली बातें नहीं थी। एक बीमारियों के बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई सोचते हैं गुरुजी मेरे पास है, मेरे पास है। गुरुजी एक सूर्य की तरह हैं और सूर्य की किरणें इस पंडाल में नहीं पहुँच रही, पर गुरुजी की किरणें, रेस वो यहाँ पहुँच सकती हैं, हर जगह पहुँच सकती हैं। मैं बाथरूम में खड़ी थी और अचानक मेरे मुंह से ब्लड निकलने लग गया। 1 गिलास निकला, 2 गिलास के करीब निकले। ये बड़ा क्लियर था कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गई है। और मैं ब्रेन हेमरेज का मैंने सोचा बच्चों को क्यों परेशान करना, अब तो मैंने मर ही जाना है। मैं वहाँ खड़ी खड़ी बैठ गई बाथरूम में। और जैसे ही मैं बैठी मैंने कहा अब लास्ट जो काम करने हैं मैं उनमें से एक कर सकती हूँ और कोई काम नहीं कर सकती कि जाने से पहले गुरुजी को प्रणाम कर दूँ। मैंने वहीं बैठे बैठे मैंने कहा कि गुरुजी मैं जा रही। जैसे मैंने कहा उसके बाद एक ड्रॉप मेरे गले से बाहर नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि गुरुजी संगत के साथ कितना ज़्यादा हैं। ही इज़ विद संगत एवरी इंस्टेंट। एक एक पल, आधा आधा पल भी संगत के साथ हैं कि उनको पता चल गया था और शायद वो देख रहे थे कि ये आगे क्या करती है। और मैंने प्रणाम किया और मैं आपके सामने बैठी हूँ, नहीं तो मेरा नाम निशान नहीं यहाँ होना था। उसके बाद गुरुजी बहुत ही हम लोग को प्यार करते थे, इतना टाइम देते थे, इतना फ्री टाइम देते थे। गुरुजी पहले चंडीगढ़ रहते थे। उनसे भी पहले एक बात बताऊं, गुरुजी जब छोटे होते थे, गुरुजी जन्म से शुरू से ही भगवान रूप पैदा हुए, ना उनका कोई शुरुआत ना एंड। जब 5 साल के थे तो वो अपने मामा जी के घर जाया करते थे अपने मदर के साथ। वहाँ लेडीज कुछ पहचान गई थी गुरुजी को। कभी इफ़ दे वर कैरिंग अ चाइल्ड, वो पूछती थी कि मेरे लड़का होगा या लड़की। 5 साल की एज में गुरुजी बताते थे लड़का या लड़की, और वही होता था। जब गुरुजी एडोलेसेंट एज में पहुँचे, 17-18 साल के थे, तो गुरुजी वैसे ही चलते फिरते जाते, तो जाते जाते किसी 17-18 साल के ही फ्रेंड को कंधे पे थपकी देते, कहते तू इंजीनियर बनेगा, किसी को कहते तू डॉक्टर बनेगा। सब लोग मजाक उड़ाते। आज वो मेरे को दुगड़ी में बताते हैं कि जो गुरुजी ने कहा हम वही बने। उस समय हम मजाक करते थे, बिलीव नहीं करते थे। अब हम बन गए हैं तो हम बिलीव करते हैं और हमें पता है कि गुरुजी पीछे का ही नहीं, प्रेजेंट का ही नहीं, आगे का भी जानते हैं। और गुरुजी की फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा कई बार होती है, हर जगह होती है। एक बार जालंधर में गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही थी मंदिर में, तो मैंने दिल्ली में किसी को फ़ोन किया, मैंने कहा यहाँ फ्रेगरेंस आ रही है। वो कहते भूल जाओ, यहाँ और भी ज़्यादा आ रही है। फिर हम लोग ने सियाटल में फ़ोन किया, वहाँ गुरुजी का लंगर चलता है, तो वो कहते आप भूल जाओ, आपसे बहुत ज़्यादा हमें फ्रेगरेंस आ रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गुरुजी इज नाउ ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। वो हर जगह हर समय प्रेजेंट हैं। और कौन प्रेजेंट हो सकता है हर जगह हर समय? सिर्फ भगवान और कोई नहीं। और गुरुजी का जो जब जन्म हुआ उससे भी पहले ये दुनिया को पता था कि इस एज में भगवान आएंगे।
मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गई, वैसे मेरे को कोई परमिशन नहीं कहीं भी जाने की, सिर्फ एक परमिशन है गुरुजी के मंदिर और घर में। और परमिशन भी कैसे मिलती है, गुरुजी अपनी आवाज़ से परमिशन देते हैं और वो आवाज़ जो मेरे को अब भी आती है उसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अपना मोबाइल का वीडियो ऑन कर लेती हूँ। वो मोबाइल में भी आवाज़ गुरुजी की आज भी अभी भी चले जाती है और वो मैं कंप्यूटर पे पोस्ट कर लेती हूँ। और बहुत लोगों ने जलंधर जो आए हैं उन्होंने गुरुजी की जो आवाज़ आती है अब भी वो सुनी है। और मैं अकेली नहीं कि मेरे को गुरुजी की आवाज़ आती है, 17-18 कम से कम लोग और हैं जो इतना हिंट देते हैं। और मेरे साथ तो जब मैं गुरुजी को 85 में मिली उसके नेक्स्ट डे ही गुरुजी की आवाज़ कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप आती थी। तो मैं 99 में दिल्ली आई गुरुजी को मत्था टेकने, तो देखा इतनी बड़ी संगत गुरुजी की दिल्ली में। आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा गुरुजी तो केवल मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे को ही आवाज़ आती है, तो दिल्ली की संगत कहाँ से आ गई यहाँ। मैं यहाँ मत्था टेक कर संगत की बातें सुनकर हैरान परेशान होकर जालंधर गई। और जालंधर जाने के दूसरे दिन मैं जालंधर के मंदिर में गई और मैं सोच रही वही बात कि गुरुजी कैसे इतनी संगत का ध्यान रखते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें गुरुजी के बारे में कहते हैं। अभी भी मेरे को गुरुजी की खुशबू आ गई अभी। और एक आदमी वहाँ हेल्दी बैठा था, आ गई ये, अब मेरे को मार पिटेगी। मैं बस एक बात और कहूँगी कि एक आदमी बड़े आराम से बैठा था, वो बैठा बैठा बिना मेरे बताए, मैं सोच ही रही हूँ, वो बैठा बैठा बोला, कहते देखो जी, पंजाबी में बोला, कहता देखो जी गुरुजी गल किसी होर नाल करते हैं, काम किसी होर दा करते हैं। तो मैं समझ गई कि गुरुजी की कितनी पार्ट्स हैं, मल्टीफेरियस फेसेट हैं पार्ट्स के, और कोई एंड ही नहीं है। लास्ट में एक बात मैं सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें पास्ट लाइफ्स में भी जानते थे। गुरुजी के बिना बुलाए हम पहुँच ही नहीं सकते। गुरुजी हमारी प्रेजेंट लाइफ का एक एक मिनट जानते हैं। एक आदमी गुरुजी के पास आया, वो FCI में काम करता था। गुरुजी कहते आ गया फुल करप्शन ऑफ इंडिया। कहते कितने पैसे हैं तुम्हारी अलमारी में? वो कहता गुरुजी मेरे पर्दे मत खोलो। गुरुजी ने हमारे सामने उनको बताया कि तुम्हारी अलमारी में इतने रुपए, इतने पैसे हैं। और घर जाके उसने देखा इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस। गुरुजी को हमारी अलमारी, हमारा घर, ये तो सब पता है, पर हमारा दिल, दिमाग, मन और आत्मा भी पता है। जो अगर हमारे मन में छल कपट है, गुरुजी को सबसे पहले पता चल जाएगा। दूसरा, एक और बात, गुरुजी हमेशा ये कहा करते थे कि मन साफ होना चाहिए। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे किसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। एक ही चीज़ मैटर करती है कि दिल साफ होना चाहिए। आप किसी से वैर मत रखें और किसी का बुरा नहीं चाहें। और गुरुजी के लिए जितनी आपकी भक्ति है वो गुरुजी की ही दी हुई है। और गुरुजी से हम धोखा करते हैं तो इंस्टेंटली अपनी भक्ति दे देते हैं और इंस्टेंटली वापस ले लेते हैं, और फिर दे देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। इसलिए कभी आपकी भक्ति गुरुजी थोड़ी देर के लिए छीने तो आप ये सोचो कि मैंने कोई गलती कर दी, और गलती को ठीक कर लो, फिर भक्ति आ जाती है। जय गुरुजी। Thank you.